कृपा का क्या है भरोसा। एक आदमी जिंदगी में कभी कोई पुण्य नहीं किया था, पर उसके मन में आता तो एक रोटी का आटा लेकर मछलियों को ऐसे जल में पवाता जाके। तो जब नरक में जाने के लिए उसकी तैयारी हुई तो देखा गया कि इसका पुण्य क्या है। तो बोले इसने मछलियों को, और मछली का अवतार एक बार भगवान लिए, मत्स्य अवतार लिए ना, मत्स्य अवतार, वो नरक से बच गया। और जब उसको दोबारा मनुष्य बनाया गया तो उसने पशु पक्षी जीव जंतुओं की खूब सेवा करना, कि एक मछली के दाना आटा खवाने से मैं नरक से जाने से बच गया और मुझे पुनः मनुष्य शरीर मिला, अब चांस नहीं खोएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। जीव जंतुओं की जो हत्या करके शरीर में अपने ये सब राक्षसी प्रवृत्ति बड़ी दुर्गति प्राप्त होती है। बहुत भाई लोग छोड़ दिए हैं, और कुछ लोग छोड़ तो दे दोगे, शरीर छूट जाएगा तुम्हारा तो ये सब, हाँ छूट तो जाएगा ये सब। अभी मान लो तो सदगति हो जाएगी, ना मानोगे तो दुर्गति होगी। छूट तो जाएगा ही, छूटेगा तो है ही। गोस्वामी तुलसीदास जी, तो जो शौच का पानी बचता तो ऐसे सहज एक पेड़ था उसमें डाल देते, उसमें रहता था भूत प्रेत। खड़ा हो गया हाथ जोड़ के और कहा आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगा आपको। बोले बहुत बड़ी सेवा बन गई। जो आपके कमंडल में पानी बचता था फेंक देते थे, वही हम पी लेते थे। क्या दे सकते हो? हमें तो सियाराम जी के दर्शन चाहिए। बोले इतनी सामर्थ्य में नहीं, उपाय बता देंगे। बोले क्या? बोले जब राम कथा कहते हो तो उस समय हनुमान जी कथा सुनने आते हैं, उनके पैर पकड़ लेना, वो तुम्हें दर्शन करा देंगे। बोले हम पहचान कैसे पाएंगे? बोले सबसे पहले कथा में आके बैठ जाते हैं, और मलिन भेष है और बूढ़े स्वरूप में आते हैं, और सबसे पीछे कथा में प्रणाम करके जाते हैं। जो ऐसा करे वो हनुमान जी होंगे। अब तुलसीदास जी जब भगवान की चर्चा शुरू देखा कि शुरू होने के पहले एक वयोवृद्ध विशाल काय आकर चुपचाप बैठ गए ऐसे, और जब कथा संपन्न हुई सब चले गए, तब वहां के ऐसे रज लेके ऐसे लगाया कि भक्त चरण रज है। सोई गोस्वामी जी दौड़ पड़े, सोई भागे हनुमान जी, वही संकट मोचन हनुमान जी। तो काफी दूर में जाके चरणों को, तो हनुमान जी रुक गए। बोले क्या चाहते हो? तो कहा सियाराम जी के दर्शन, चित्रकूट चलो। तब चित्रकूट हनुमान जी लिवा गए। फिर राजकुमार के रूप में जब राम लक्ष्मण जी के दर्शन हुए, चंदन वो लीला। तो रहीमदास जी ऐसे दान कर रहे थे, तो ऐसे कर रहे थे। तो लोगों ने पूछा नेत्र नीचे क्यों किए हो? दान करने वाले को तो आंख में आंख मिला के देना चाहिए। तो उनका देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोह करे तासो नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है जो रात दिन सबको देता रहता है। लोग भरम हम पे कर रहे, इसलिए हमारे नेत्र नीचे है, कुछ देना लेना नहीं। तुकाराम जी महाराज इसी शरीर से विमान आया, भगवान के विमान में बैठकर भगवत धाम को गए। ये नाम का प्रताप। वो इतने नाम प्रेमी थे, हर समय नाम जप करते थे, विठल विठल विठल। वो जहां चरण रख देते वहां की भूमि बोलती विठल विठल विठल। ऐसा उनका निरंतर नाम जप का प्रभाव था। वीर शिवाजी महाराज दर्शन करने के लिए तुकाराम जी के पास गए। तो संत दर्शन की एक मर्यादा है कि आप अपने वैभव को ना दिखाएं, वहां दैन्य भाव से जाएं। तो राजा होते हुए भी शिवाजी न सिर पर पाग, न चरणों में पादुका, हाथ जोड़कर सादी पोशाक पहनकर, और 2 अंगरक्षक वो भी गेट में छोड़ दिए, अकेले जाकर तुकाराम जी के चरणों में प्रणाम किया। तुकाराम जी केशव विठल 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 विठल, वो कीर्तन में मगन थे। इतने में मुगल सैनिकों को पता चला कि शिवाजी बिना सैनिकों के तुकाराम जी के पास गए हैं। उन्होंने सोचा बहुत अच्छा अवसर इनको बंदी बना लेने का। गुप्तचर लगे हुए थे, तुरंत सूचना मिली। तो जो अंगरक्षक गेट में खड़े थे वो अंदर गए और कान में लगकर शिवाजी से कहा कि मुगलों को पता चल गया है कि आप यहाँ आ गए हैं, तुरंत यहाँ से हट जाइए, नहीं तो आपको बंदी बना लेंगे। शिवाजी ने कहा बाहर जाओ। तुकाराम जी की तरफ देखा, उनका विठल विठल विठल, बैठे रहो। और वो भगवान नाम कीर्तन कर रहे। देखो नाम कीर्तन का अमोघ प्रभाव। मुगल सेना आई पूरी, अंगरक्षक तो गुप्त रूप से हो गए। वो मंदिर में गए, केवल तुकाराम जी ही दिखाई दिए, वहां शिवाजी दिखाई ही नहीं दिए। मुगलों की आंखों में शिवाजी दिखाई नहीं दिए, सामने बैठे रहे, हिले नहीं, निर्भय होकर के। पूरे मंदिर में ढूंढा, जब नहीं मिले तो उनका गलत सूचना मिली और वो वापस चले गए। और वो वैसे ही कीर्तन में बैठे रहे। तुकाराम जी कीर्तन कर रहे, सामने शिवाजी, लेकिन कोई मुगल शिवाजी को नहीं देख पा रहे, मुगल सैनिक। अमीर खुसरो जी पूरे समर्पित महापुरुष थे। उनके गुरुजी दिल्ली आए हुए थे, तो किसी गरीब ने सुना कि बहुत सिद्ध फकीर हैं, अगर ये कृपा करे तो धन मिल जाए। बेटी का ब्याह था, तो वो गए, उन्होंने दंडवत की और कहा बाबा बेटी का ब्याह है, कोई कृपा कर दो। तो उनका परसों आना, परसों फिर आए, बाबा वो बेटी का ब्याह है, आपने कहा था परसों आना। तो उनका ले जा, हमारी पादुका ले जा। अब उसने विचार किया मुझे तो धन चाहिए था, बाबा ने पादुका दे दिया, पादुका से क्या होगा,
पर संत ने दिया है, माथे पे रख लिया और लिए जा रहे थे। 13 ऊंटों में असरफियां आदि लिए हुए अमीर खुसरो जी रत्नों के व्यापारी थे, वो आ रहे थे। उनका हमारे गुरुदेव की कोई वस्तु है आसपास। अब जो निकले बस वो ऐसे, जो वो खुला पादुका माथे पे रख, उनका ये है, कहां से पादुका लाए? तो बोले बाबा ने, गुरुदेव ने पादुका दी, मुझे दोगे? तो उनका मुझे पादुका की जरूरत थोड़ी थी, मुझे तो रुपए की जरूरत थी, बेटी का ब्याह था। बोले 13 ऊंटों में सरफियां लदी हुई है, ले जाओ, नौकरों सहित ले जाओ, हमें पादुका दे दो। अरे उन्होंने तुरंत पादुका दी, पादुका सर पे रखा, लौट के गए और कहा गुरुदेव पादुका वापस ले आया। बोले कितने की? बोले 13 ऊंटों की असरफियों से। तो उनका सस्ता सौदा किया। श्री रविदास जी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े महान भक्त हैं रविदास, संत रविदास जी है ना। तो काशी के ब्राह्मणों ने विरोध किया, इनको पूजा नहीं करनी चाहिए, ठाकुर जी की पूजा करने का इनको अधिकार नहीं। तो बादशाह अन्य धर्मावलंबी था, तुरंत बुलाए गए रविदास जी, ब्राह्मणों की ऐसे पंक्ति बैठी और उनसे कहा कि आप ठाकुर सेवा क्यों करते हो? उनका हमारे ठाकुर वो करवाना चाहते इसलिए ठाकुर सेवा करते हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा तुम मतलब शास्त्र विरुद्ध तुम आचरण करते हो और राज्य में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो वो अपने भाषा से समझाया। तो उन्होंने कहा हमारे ठाकुर जी जब चाहते हैं तो हम ठाकुर सेवा करते हैं, अगर वो मना कर दें तो मैं कभी सेवा ना करूं। बोले अब उनकी नजर में तो विग्रह हैं, ठाकुर जी कैसे? बोले तुम्हारी बात समझ में कैसे आएगी कि तुम्हारे लिए ठाकुर जी राजी है सेवा के लिए? बोले वहां दूर सिंहासन रख दो और तुम मंत्रों से बुलाओ और हम ऐसे बुलाएंगे, अगर हमारी गोद में आ जाए तो जान लेना ठाकुर जी सेवा। तो जो ठाकुर रविदास जी के थे वो सिंहासन में से दूर रखे गए, उन्होंने शुरू किया मंत्र, कुछ नहीं, और भाव में भरकर कहा प्रभु जी ही ऐसे कहा तो सिंहासन ऐसे जैसे उड़ के आए ना, छाती से लग कर तुम अन्यथा कर तुम भगवान। तो ब्राह्मणों ने फिर बात रखी कि ये इनके ठाकुर ने कुछ जादू टोना किए होंगे, हम अपने ठाकुर लाते हैं। तो अपने ठाकुर लाए और मंत्र बादशाह के सामने, पर फिर जे ही ऐसे भाव में किया ठाकुर। हाँ, महान संत मन चंगा उन्हीं का सूत्र है। तो कठौती में सबरी जी के पास भगवान गए, सबरी जी की स्तुति की और वहां भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा कि जाति पाति कुल कर्म धर्म का इसका मैं कोई संबंध नहीं, मानो लेकिन अध्यात्म नहीं है। मीरा जी को जहर पिलाया गया, दासी ने आकर बताया कि ये जहर है जहर, और जो लाया था उसने कहा ये गिरधर का चरणामृत है। मीरा जी को दासी ने कहा चरणामृत नहीं ये जहर है। तो उनका नहीं, जब ये कह रहे हैं कि गिरधर का चरणामृत तो मैं पीऊंगी, गिरधर का चरणामृत, और पूरा पी गई और करताल उठाई, पूरी रात नाचती नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब विक्रम जो राणा विक्रम उनका देवर था, उसको लगा कि वैद्य ने हमारे साथ धोखा किया, जहर के नाम पे ऐसे ही घोर के कुछ दे दिया, मीरा को कुछ नहीं हुआ। तो उस वैद्य को बुलाया और उसको चटाया, जो कटोरा में बचा था, तुरंत मर गया। इतना विष था कि जो बूंद दो बूंद लगा था वो चटाया तो तुरंत वो मर गया। मीरा जी को जब पता चला तो मीरा जी उस वैद्य की रक्षा के लिए कहा, हे गिरधर यदि मन वचन कर्म से हम आपको अपना प्रीतम मानते तो अभी जीवित हो जाए। उसी क्षण वो जीवित हो गए। भगवान में एक अपार सामर्थ्य है।
मीरा जी के भूत के कमरे में बंद किया गया, जहां खंडेर था भूत ही भूत रहते थे कि भूत लोग मार डालेंगे मीरा जी को। सुल्ताना डाकू था, बहुत बड़ा डाकू था। उसको जब फांसी की सजा मिली, अंग्रेजों का राज्य था, तो उनसे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा हमें माँ के गले लगना है। तो उनकी माँ बुलाई गई, वो रोती हुई आई, जब गले लगी तो दांत से मुंह में नाक काट ली उसने। ऐसा पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों किया, तो बोले जब मैं कक्षा 1 में था एक कलम चुरा के लाया था, तो माँ ने कहा था स्याहबाज बच्चा लिखने के काम में आएगी, तो मैंने समझा अच्छा है, आज मैं सुल्ताना डाकू बनाऊं तो इस माँ के कारण बनाऊं। अगर ये पहली कलम में हमें थप्पड़ जमा देती तो आज मैं फांसी में न चढ़ता, मैं आज गलत कार्य में न जाता। तो बच्चे की जीवनी बनाने वाले माता पिता ही होते हैं।